देखो आज की क्लास में हम 9th क्लास की जो बुक है ये वाली, इससे हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2.3। अब 2.3 का कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे? हम सबसे पहले करेंगे थर्ड क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या है? हाँ ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 13 है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी है इसने? 13 दी है। अब इसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ब्रेथ। फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालना है। किसका निकालना है? रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें हमें इन्होंने लेंथ दे रखी है और ब्रेथ भी हमें दे रखी है। ब्रेथ क्या क्या है? एक तो इन्होंने सबसे पहले दी है 12, है ना? तो ब्रेथ हमारी क्या है? इन्होंने हमें दी है 12। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द लीनियर पैटर्न। अब लीनियर पैटर्न हमें कैसे बनाना होगा? देखो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें लेंथ कितनी दी हुई है? 13 दी हुई है। तो पहले हम क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, लीनियर पेयर क्या है फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? लेंथ दी हुई है इन्होंने हमें 13। तो हम क्या लिख लेंगे? लेंथ की जगह पे हम लिख लेंगे 13, इंटू में क्या आ जाएगा? b, है ना? तो ये लीनियर पेयर कैसे बन जाएगा? a इज इक्वल टू 13 b बन जाएगा, है ना? अब हमें क्या करना है? हमें हर क्वेश्चन में जो b दिया होगा उसके साथ 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले इन्होंने ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 12 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ब्रेथ दिया हुआ है हमें। ब्रेथ हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमारी लीनियर पेयर क्या बनी है? ये बनी है ना? a इज इक्वल टू 13b। तो अब इसमें हम पुट करेंगे। समझ आ रहा है जानवी? ठीक है, तो हम लीनियर पेयर को अपने रखेंगे, क्या है वो? 13b। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 12। a इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाई 12। इसको करो, आप लोग भी करो बच्चों। 156। एरिया कितना आ गया? 156 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। अब जैसे कि हमें लीनियर पेयर हमारा ये बन गया है, a इज इक्वल टू 13b। तो अब हम क्या करेंगे? बार बार जितनी भी वैल्यू दी हुई है, अब जैसे सेकंड वैल्यू क्या दी है इन्होंने? 10 दी है, तो हम b की जगह पे क्या रख लेंगे? 10 रख लेंगे। ठीक है, सेकंड वैल्यू क्या दी है इन्होंने? 10 दी है। फिर वही लीनियर पेयर बनाओ, 13b, मतलब a इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 10। अब ये आंसर क्या आ जाएगा? 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। ठीक, क्या? नहीं, अभी इसको ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो अभी ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ठीक, अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप लोग ये उतार रहे हैं। ठीक है, और देखने वालों से मेरा यही कहना है कि बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पता है कि 9th क्लास का जो सिलेबस है वो बदल चुका है और शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा आपको, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए।